डेरिवेशन की नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, यानी कि हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे जिसके वेरिएबल x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें हम हमारे पास वेरिएबल होते हैं x और y और इनको हम एक साइड में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमें इक्वेशन गिवन है u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि कैसा है? इम्प्लीसिट फंक्शन है। इसमें बेटा हम वेरिएबल x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे होगा? ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट बेटा इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन इस फंक्शन को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस du ओवर dx। यानी इस फंक्शन को बेटा हमने नेगेटिव साइन लगाकर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया है। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर जो हमारा x है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे और जो y है वो हमारा ऐसा कांस्टेंट काम करेगा। कैसा काम करेगा? ऐसा कांस्टेंट काम करेगा। अगेन हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे इस फंक्शन को। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे? y के रेस्पेक्ट में। तो जो हमारा फंक्शन x है ये बेटा हमारा ऐसा कांस्टेंट काम करेगा। तो यहाँ पर dy ओवर dx लिखा हुआ माइनस du ओवर dx होल अपॉन में du ओवर dy। तो अब ध्यान दो, पहले माइनस साइन बाहर लगा देंगे, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2ax और 2hxy का यहाँ पे x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 2hy। और यहाँ पे x है ही नहीं, ये पूरा नंबर कैसा है? एज अ कांस्टेंट काम करेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। 2gx x का 1 हो जाएगा, बचेगा 2g। तो यहाँ पर x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 और 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करने से क्या होगा? ये सिमिलर, इसमें x का कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एज अ कांस्टेंट काम करेगा पूरा। यहाँ पे 2hx हो जाएगा, y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास। अच्छा, इसका हो जाएगा 2by और ये 0 अगेन, ये 2f बचेगा और ये अगेन 0 बचेगा। तो हमारे पास कुछ ये निकल के आया। अब dy ओवर डी इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा 2ax माइनस 2hy माइनस 2g होल अपॉन में 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये हमारे बचेगा। अब ऊपर से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन हमारे पास निकल के आ रहा है, तो 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर ये बचेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। कभी भी इम्प्लीसिट फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेट हमें कैसे करना है? यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, पहले y को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि पहले y को कांस्टेंट मानेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद x को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि फिर बाद में x को कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगेन जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 3x। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, पहले इन सबको एक साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन मान लेंगे u, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इसको उठा के बेटा इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। हमारे पास ये फंक्शन निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमें dy ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे फाइंड dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ये x स्क्वायर 2x है, तो यानी कि बन जाएगा, अच्छा माइनस साइन बाहर लगे तो माइनस 2xy, और अगेन ये भी फर्दर अंदर जब माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस का 3x है तो माइनस का 3x x का 1 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है? माइनस को बाहर रख दिया, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। माइनस को मैंने बाहर रखा तो यहाँ पे अंदर जो बनेगा मेरा 2xy बनेगा। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा प्लस का x, यानी x तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो सिंपली y स्क्वायर बचेगा हमारे पास, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 3। अब नीचे क्या बनेगा? नीचे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, y मेरा 1 हो जाएगा डेरिवेटिव में, और ये हो जाएगा प्लस का 2xy प्लस का 2xy हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, प्लस का 0 आ गया। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो मेरे पास यही कुछ सीन बन के आएगा। ठीक है, फर्दर इसको मैं थोड़ा और सही करके लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी।